चंद्रगुप्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को खाई से बाहर निकाल लिया। सबने शीघ्र ही तय किया कि वो आंभिक का पीछा कर उससे कवच प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उधर चाणक्य इस बात से अनभिज्ञ की मूरा का मृत्युदंड रद्द हो गया है, आत्मग्लानि के बोझ से दब गए। उनका मन विचलित हो गया ये सोच के कि वो चंद्रगुप्त को उसकी मां की मृत्यु की सूचना कैसे देंगे। इधर चंद्रगुप्त आंभिक का पीछा करते हुए गुरुकुल के द्वार तक पहुंच गया कि अचानक ही एक तीर ने आंभिक की गति में रोध लगा दिया। पिताजी, आप मत कहो हमें अपना पिता। वो तो अच्छा हुआ कि गांधार की राज्य मुद्रा हमें समय रहते यहां तक ले आई, अन्यथा अनर्थ हो जाता। आज अनर्थ। पिताश्री, ये कवच हमारा है, इसे हम लाए हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। दुर्गम चोटी से आजता के साथ विकट गहराई में छलांग लगाकर मैंने इस कवच को प्राप्त किया। इस कवच का भागीदार मेरा दल है महाराज। नहीं पिताश्री, ये कवच हम लाए हैं। झूठ को ऊंचे स्वर में बोलने से वो झूठ सच नहीं बन जाता अंबिक। एक बार कह दिया ना हमने, हम लाए ये कवच, ये हमारा है, हमारा। मैं बताता हूं। शशांक, संभालो। मैं और मेरे साथी गए थे इस कवच की यात्रा पर। हम बताएंगे आपको विस्तार क्या हुआ था। हम यहां से निकले। मुझे कवच का मार्ग पता चल चुका है और मैं चाहे कुछ भी हो जाए वहां अवश्य जाऊं। कहां ले जा रहे हो हमें? मेरी चिंता मत करो, भागो। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अब ये कवच हमें दे दो। नहीं मिलेगा कवच। इसने चंद्रगुप्त को मारने के लिए काफी कोशिश की। तुमने हमें कितना लज्जित किया है इस बारे में बाद में विचार करेंगे हम, किंतु तुम्हारे लिए लज्जा में डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी बहुत है। न गुरुकुल की परंपरा का ध्यान, न गांधार राज्य परिवार की मान मर्यादा का ध्यान। बहुत निराश किया है तुमने हमें, बहुत निराश किया है कुमार। तक्षशिला के राजकुमार से ऐसे आचरण की अपेक्षा न थी हमें, ऐसी अपेक्षा न थी।
हमें गर्व है तुम पे चंद्रगुप्त। साधु चंद्रगुप्त, साधु। आचार्य, ये तो आपके ही आशीर्वाद से संभव हुआ, नहीं तो क्या मैं और क्या मेरी योग्यता। नहीं चंद्रगुप्त, गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, किंतु लक्ष्य तक पहुंचना तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। उसके प्रयास, उसकी क्षमता, उसका गुरु पर विश्वास उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं। यही उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। गुरु जिनकी कल्पना मात्र करता है, किंतु शिष्य जब वहां तक पहुंच कर दिखाता है तो वो अपने साथ साथ अपने गुरु को भी सार्थक बना देता है। चंद्रगुप्त, वीर यात्रा में अंबिक कुमार ने जैसा व्यवहार दिखाया, जो जो संकट डाले, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं तुमसे। पिताश्री, आप गांधार नरेश होकर एक तुच्छ से वनवासी से क्षमा मांग रहे हैं अपने कुमार के लिए। कुमार, तुम एक कलंक हो, कलंक हो हमारे लिए। अरे तुमने हमारी मान, मर्यादा, गौरव को मिट्टी में मिला दिया। अरे किसने सिखाया तुम्हें ये सब? हाँ, हमने तो तुम्हें ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। फिर किसकी सीख से बिगड़ गए तुम? बताओ, किसने सिखाया? किसी ने नहीं पिताश्री। हमने जो भी किया अपनी इच्छा से किया। चले जाओ यहां से, जाओ, हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। तुम राजा क्या, युवराज बनने के लायक भी नहीं हो। आज से तुम एक साधारण सैनिक का जीवन व्यतीत करोगे। जाओ यहां से, हमने कहा जाओ। शांत गांधार नरेश, शांत। वैसे हमारा आपसे विनम्र निवेदन है महाराज कि चंद्रगुप्त के दल के सम्मान समारोह में उपस्थित होकर आप वीर यात्रा के विजेताओं को स्वयं अपना आशीर्वाद दें। क्यों नहीं आचार्य, ये तो स्वयं हमारे लिए भी गौरव की बात होगी।
चंद्रगुप्त, इस विजय उत्सव के बाद मुझे मिलना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शक्तिशाली अविनाशी हारे ना जो, हाँ मैं ही तो हूँ वो। मन से खंजर तन से पत्थर होगा वो घायल, मुझसे लड़ेगा जो। जितना हराऊं उतना विजयी हूँ मैं, प्रलय हूँ युद्ध करे कोई तो भीम हूँ मैं, अर्जुन भी हूँ अखाड़ा हो या रणभूमि हूँ। जय हो आज चंद्रगुप्त और उसके दल ने अपनी सफल वीर यात्रा से उस ऐतिहासिक कवच को हमारे गुरुकुल में लाकर, जिसे आज तक कोई नहीं ला पाया था, न केवल गुरुकुल का सम्मान बढ़ाया है, अपितु तक्षशिला के गुरुकुल का नया इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर हमारा गांधार नरेश से निवेदन है कि स्वयं अपने हाथों से इस ऐतिहासिक कवच को चंद्रगुप्त को पहनाकर इसे सम्मानित करें। आशा करते हैं चंद्रगुप्त कि तुमसे प्रेरित होकर गांधार की धरती हर वर्ष तुम्हारे जैसा वीर पैदा करेगी। आचार्य, आज समझ में आ रहा है कि आपका पाटलिपुत्र में भावी सम्राट के लिए इस साधारण गुलाम का चुनाव करना कितना उचित था। बधाई हो। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, इस प्रकार मार्ग रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु मुझे आपसे आंभी कुमार के विषय में एक आवश्यक बात करनी थी, यदि आज्ञा हो तो। जो कहिए आचार्य। मैं सुखदेव, गुरुकुल में आंभी कुमार का आचार, यदि बौद्धिक स्तर पर विश्लेषण किया जाए तो मैं मानता हूं कि आंभी कुमार ने जो कार्य किया वो अनुचित कार्य था, किंतु मैं उसका गुरु हूं, उसकी क्षमताओं को, उसके गुणों को भली भांति पहचानता हूं। हां, वीर यात्रा के लिए वो थोड़ी जल्दबाजी कर बैठा, युवा जो है। किंतु महाराज, आंभी कुमार मन का बुरा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने के पीछे मात्र उसका एक ही भाव था, और वो भाव था कि उसके पिताश्री उस पर गर्व करें, उसका कुल उस पर गर्व करे। किंतु परिणाम कुछ विपरीत निकल गया। किंतु महाराज, जिस प्रकार उसने इस कठिन अभियान में भाग लिया है, उससे एक बात हमें साफ पता चलती कि आंधी कुमार चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है।
उसने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विलक्षण एकाग्रता दिखाई है महाराज। किंतु लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो मार्ग उसने चुना है वो ठीक नहीं है आचार्य। नियमों को तोड़ना, राजा के कारावास से दुर्दांत बंदियों को बिना हमारी आज्ञा के चोरी छुपे अपने साथ ले जाना, और भी ना जाने कितना। आपकी चिंता सर्वथा उचित है महाराज, किंतु हम इस बालक की क्षमताओं को अनदेखा भी तो नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं सोचिए महाराज कि वीर यात्रा पर साथ ले जाने के लिए उसने कौन से बंदियों को चुना। उसने उन बंदियों को चुना जिन्हें मृत्यु दंड दिया जा चुका था। मैं तो ये कहूंगा कि साहसी होने के साथ साथ वो बुद्धिमान भी है। आप हमसे चाहते क्या हैं आचार्य? मैं बस इतना चाहता हूं महाराज कि आप आंभी कुमार को मुझे सौंप दें। मैं आपको वचन देता हूं, मैं उसके सारे गुणों को सही दिशा दे दूंगा। ठीक है आचार्य, आपको सौंपा, उसे सही दिशा में ले आइए। बस आप देखते रहिए महाराज, मैं उसके जीवन मार्ग को सही दिशा ही नहीं दूंगा, अपितु उसे ऐसा बना दूंगा कि आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी। प्रणाम आचार्य। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिस कवच को आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया, उस कवच को आज मैं पहने खड़ा हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अजय हो गया हूं इस कवच से। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। उपलब्धि निश्चित रूप से बहुत बड़ी है ये। गर्व है मुझे तुम पर। किंतु क्या आचार्य? क्या वास्तव में यूं ही कोई अजय बन सकता है चंद्रगुप्त? परंतु आपने ही तो कहा था आचार्य कि ये कवच जिसके पास होगा वो अजय होगा। तब जो कहा था मैं तुम्हें विजय यात्रा के लिए प्रेरित करने के लिए कहा था, किंतु जब तुम इस यात्रा में सफल हो गए हो, तब इसके आगे की बात कहना धर्म है मेरा। कोई भी वस्तु किसी को अजेय नहीं बनाती। ये वस्तु नहीं, पराक्रमी कवच है ना आचार्य। कितना भी पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, कवच है तो एक वस्तु ही, और हर वस्तु की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। देखो इसे, इनमें और तुम्हारे कवच में क्या अंतर है? तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा का कोई महत्व नहीं आचार्य। मूल्य यात्रा का है, यात्रा में मिली वस्तु का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है चंद्रगुप्त। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है,
वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है। इसलिए जितनी दुर्गम होगी यात्रा, उतना ही निखरेगा व्यक्ति। जैसे विजय यात्रा पर जाने से पहले तुम घबरा रहे थे, तुम्हारे भीतर झिझक थी, तुम्हें नहीं लगता था कि तुम दल का नेतृत्व कर पाओगे, तुम्हें यह भी नहीं लगता था कि तुम हर बाधा को पार कर पाओगे, किंतु तुमने यह सब किया। और जो किया, उस उपलब्धि का प्रतीक है यह कवच। किंतु क्या यह कवच तुम्हें अजय बनाएगा? नहीं चंद्रगुप्त, यह कवच एक वस्तु मात्र है। महत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे छुपा विश्वास। इस विजय यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार, यही बनाएगा तुम्हें अजय। आचार्य, तो क्या अब मैं अपनी मां को छुड़ाने जा सकता हूं? यह कवच एक वस्तु मात्र है। महत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे छुपा विश्वास। इस विजय यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार, यही बनाएगा तुम्हें अजय। फिर कवच के लिए जो कथाएं प्रचलित थी, वो सारी मिथ्या? किनकी थी वो कथाएं? उन महान योद्धाओं की, जिनकी महानता ने उनके कवच तक को इतिहास बना दिया। तो बड़ा कौन? वो कवच, वो व्यक्ति, या वो योद्धा, या वे कार्य, वे महान युद्ध जिनसे वो इतिहास में अमर हो गए। वो व्यक्ति, वो योद्धा, वो लिख चुके हैं अपना इतिहास। तुम्हें अपना इतिहास अभी लिखना है। तब समय बोलेगा कि चंद्रगुप्त अजय था। मैं समझ गया आचार्य, कवच से बढ़कर है वो अनुभव। कवच के पीछे दौड़ते दौड़ते स्वयं तक पहुंचने की यात्रा ही उपलब्धि है। साधु जो आज जो आपने मुझसे कहा, उसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। आचार्य, तो क्या अब मैं अपनी मां को छुड़ाने जा सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं? किंतु उसके लिए तुम्हें अपेक्षित तैयारी करनी पड़ेगी। उस कार्य हेतु दल बनाओ, युक्ति सोचो, फिर देखते हैं कब क्या किया जाए। मैं अभी से उस कार्य में जुट जाता हूं आचार्य। आचार्य,
आपने चंद्रगुप्त को बताया नहीं कि उसकी मां जीवित नहीं है? कैसे बताऊं भद्रभट्ट कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। अभी अभी विजय यात्रा की विजय ने उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भरा है, और मैं तोड़ दूं उसे? नहीं भद्रभट्ट, नहीं। कुमार, मैंने तुम्हारे पिताश्री से बात कर ली है। उन्होंने तुम्हें एक और अवसर देने की बात भी मान ली है। ऐसा नहीं है कुमार कि हमारे लिए यहां पर सब कुछ समाप्त हो गया। इस बार मैं ऐसी योजना बनाऊंगा। आप क्या योजना बनाएंगे आप आचार्य? आपको पता भी है इस गुरुकुल में हमारे लिए सांस तक लेना कितना कठिन हो चुका है। गुरुकुल का हर छात्र हंसता है हम पर, उपहास उड़ाता है हमारा। अब नहीं आचार्य, अब हम यहां एक पल भी नहीं रुक सकते जब तक फिर वही सम्मान, वही शक्ति वापस ना पाले। हम यहां नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा आचार्य। यदि ऐसा है कुमार तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप क्यों चलेंगे आचार्य? आपकी लड़ाई तो आचार्य चाणक्य के साथ है। गुरुकुल में प्रधानाचार्य के उत्तराधिकार के लिए चलाते रहिए अपना चक्कर। हमारे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुमार, हम अपने बड़े से बड़े सपने को अधूरा छोड़ सकते हैं तुम्हारे लिए, किंतु उन सपनों को पूरा करने के लिए हम तुम्हें कदापि नहीं छोड़ सकते। वैसे भी कुमार, यहां रहकर हम चंद्रगुप्त और चाणक्य से खुली लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसके लिए हमें अनूठी योजना बनानी होगी। क्या योजना बनानी होगी आपको आचार्य? कैसी योजना? हमारी सारी योजनाएं असफल हुई हैं। कुछ नहीं हो सकता आपसे आचार्य, कुछ भी नहीं। चले जाइए आप, चले जाइए यहां से। कुमार, हमें एक अवसर दो, हम सब ठीक कर देंगे। बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते आचार्य। हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। हट जाइए हमारे सामने से, चले जाइए आप। कुछ भी हो मित्रों, शशांक ने जो अंतिम क्षणों में अंबिक कुमार से चंद्रगुप्त के जीते हुए कवच के लिए जो सच बोलने का साहस दिखाया है, आहा, अद्भुत। क्यों शशांक, भूल गए? यही वो अंबिक कुमार था जिसके तुम दिन में 4 बार चलवे चाटा करते थे। और अब वो क्या है कि समझदार लोग समयानुसार अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं, जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं। मित्रों, पता है मित्रों, आचार्य कहते हैं कि जो भी बुद्धिमान होता है वो सदैव एक बात याद रखता है। कौन सी बात? बीती बातें बिसार के जो आगे की सुध ले, उसी को जग में यश मिले, उसी की जय जय होए। सच कहूं मित्रों, यदि शशांक, आदित्य और सुखांत मेरे साथ वीर यात्रा पर नहीं आते ना,
तो इस कवच को मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐरावत, दिग्विजय, घनघोर, बस एक बार मेरे लिए भूल जाऊं उन बीती बातों को। इन्हें अपना मित्र मान लो और तुम लोग भी भुला दो उन सारी बातों को। अरे मित्रों, इस शुभ घड़ी में अक्षय नहीं दिख रहा। कहाँ है वो? वो देखो, वहां है। जिस दिन तुम गए तभी से वो मिट्टी की मूर्त गढ़ ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है तुम्हारे लिए। अक्षय, चंद्रगुप्त, देखो मैं लौट आया बंदा। ये तुम क्या कर रहे हो अक्षय? मैंने तुम्हारे सारे विघ्न को मिटाने के लिए बनाया था इन्हें। तुम वीर यात्रा से सफलता के साथ वापस आ गए तो मैं इन्हें धन्यवाद कहने आ गया था। मेरा विश्वास है ये। क्या जानना चाहते हो अपनी माता श्री के विषय में चंद्रगुप्त? आचार्य चाणक्य तो सब जानते हैं तुम्हारी माता के विषय में। क्या? चंद्रगुप्त, क्या उन्होंने सचमुच में तुम्हें कुछ नहीं बताया? आचार्य, 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 एक शुभ समाचार है। चित्ररूपा ने यह संदेश भेजा है कि धनानंद ने मूरा का मृत्युदंड रद्द कर उसे खदानों में भेज दिया है। अब चंद्रगुप्त निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाएगा। और आचार्य, आप चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर अपने अखंड भारत वाले स्वप्न को साकार कर पाएंगे। आचार्य, ये क्या मैं ही बोले जा रहा हूं? आप तो एकदम मौन है। आचार्य, क्या आपको ये समाचार सुन के प्रसन्नता नहीं हुई? भद्रभट्ट, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो यूं ही मूर्ख बन जाने की बात अपने आचार्य को कभी नहीं बताता।
तो ये चक्कर है चाणक्य का। एक मामूली से गुलाम को भारत का सम्राट बनाना चाहता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मित्रों, अब यदि हमारे बीच ये निर्धारित हो ही गया कि हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे, तो फिर इसके लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण अभियान है, परंतु वो बहुत कठिन है। तुम लोगों को अपना लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा। पर कैसा अभियान चंद्रगुप्त? यह अभियान मेरी मां से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त, तुम सिर्फ ये बताओ हमें करना क्या है। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरी माँ। क्या जानना चाहते हो अपनी माताश्री के विषय में चंद्रगुप्त? आचार्य चाणक्य तो सब जानते हैं तुम्हारी माता के विषय में। क्या? चंद्रगुप्त, क्या उन्होंने सचमुच में तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। एक बालक अपनी माता से मिलने के लिए छटपटा रहा है, उसके वियोग में जल रहा है। सब कुछ पता होने के उपरांत भी इसके आचार्य ने इसे कुछ नहीं बताया। इसीलिए कहता हूं तुम सबको कि काले चोर पर भरोसा कर लेना, किंतु ऐसे व्यक्ति पर कदापि भरोसा मत करना जो निजी हित के लिए षड्यंत्र बुनता रहता है, जैसे कि आचार्य चाणक्य। एक बालक अपनी माता से मिलने के लिए छटपटा रहा है, उसके वियोग में जल रहा है। सब कुछ पता होने के उपरांत भी इसके आचार्य ने इसे कुछ नहीं बताया। इसीलिए कहता हूं तुम सबको कि काले चोर पर भरोसा कर लेना, किंतु ऐसे व्यक्ति पर कदापि भरोसा मत करना जो निजी हित के लिए षड्यंत्र बुनता रहता है, जैसे कि आचार्य चाणक्य। किंतु तुम सब बच्चे भावुक बच्चे हो, मेरी अच्छी बात भी बुरी लगती है। ये जो आचार्य चाणक्य है ना, बस। हमारे सामने आचार्य चाणक्य के लिए कूट बातें ना बोले। क्यों? क्योंकि वो हम सुन नहीं पाएंगे। तुम बहुत भावुक हो चंद्रगुप्त, और इसी का वो लाभ उठा रहा है। बस आचार्य, बस। आचार्य चाणक्य जो भी करते हैं उसका कोई तर्क संगत कारण अवश्य होता है, और यदि वो मेरे मां के बारे में जानते हुए भी मुझे वो नहीं बता रहे तो उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा। तुम्हें ना बताने का कोई ठोस कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है चंद्रगुप्त। चलो तुम बताओ, क्या कारण हो सकता है भला? वो चाहे जो भी हो, मैं अपने स्तर पर उसका पता अवश्य लगाऊंगा, बिना मांगे परिमर्श देने के लिए धन्यवाद।
ये प्रसन्नता की बात है चंद्रगुप्त कि तुम्हारी मां जीवित है। परंतु कैसे आचार्य? मेरी माँ वहां पर नर्क से भी अधिक कष्ट सहते हुए जीवित है। बड़ी बात है जीवन। मृत्यु और जीवन में सदैव जीवन ही उपयुक्त होता है। वैसे जीवन में हम चाहते हैं कि सुख हो, दुख और कष्ट ना हो, किंतु ये चाहने के लिए जीवन तो हो, और वो है। मैं जानता हूं आचार्य कि आप मुझे मेरी मां को बचाने के लिए वहां जाने नहीं देंगे, परंतु मेरी पीड़ा को समझिए आचार्य। जिसकी मां कष्ट में हो, उसका बेटा एक पल भी कैसे चैन से जी सकता है? मुझे जाने दीजिए आचार्य, मुझे जाने दीजिए। नहीं चंद्रगुप्त, अभी बिना तैयारी के वहां जाकर ना तुम अपनी मां को बचा पाओगे और ना ही स्वयं को। आचार्य, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूं। मुझे बता दीजिए कि मेरी मां कहां है। मैं कर लूंगा जो करना है। इस समय यह तुम्हारी क्षमता से परे की बात है। मैं छुड़ाऊंगा तुम्हारी मां को। तब तक तुम इतने सशक्त हो जाओ कि धनानंद का सामना कर सको। परंतु आचार्य, जो कहना था मैंने कह दिया।